हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और यार लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं जावा के बारे में, और हमने 5 टाइप के जो ऑपरेटर्स थे जावा के अंदर उनके बारे में बात की थी। बेसिकली आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने इनके बारे में बात की थी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो लास्ट वीडियो में क्या हुआ था यार कि मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि भैया बाइनरी नंबर कैसे काम करते हैं, और मैंने बिना बाइनरी नंबर्स बताए आपको स्टार्ट कर दिया था काफ़ी जगहों पर। तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो जिनको बाइनरी नंबर नहीं आते कि वो कैसे काम करते हैं, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर में रिलेशन कैसे होता है, वो इस वीडियो में देख सकते हैं यार, और उनको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी नंबर एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि बाइनरी नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ठीक है, यहाँ पे अप टू 2 to the power 7, ठीक है। ये कितनी आगे तक जा सकते हैं, 2 to the power 8, 2 to the power 9, ठीक है, कितना ही आगे तक जा सकते हैं। तो बेसिकली नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो आपने जो नंबर देखे होंगे वो डेसिमल वाले नंबर देखे होंगे, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जाते हैं वो। उसके बाद जैसे 9 के बाद उन्हें अगला नंबर चाहिए होता है, वो डिजिट रिपीट हो जाती है, ठीक है, डिजिट रिपीट हो जाती है। 9 के बाद अगला नंबर होता है 10, 10 के लिए डिजिट रिपीट हो जाते हैं, 1 और 0 दोबारा से आते हैं। उसके बाद फिर वो 19 तक जाते हैं, फिर डिजिट रिपीट होते हैं। तो बेसिकली आपके पास 0 से लेकर 9 सिर्फ इतनी डिजिट्स हैं, आपके पास सिर्फ 10 डिजिट्स हैं। तो अगर डेसिमल सिस्टम की बात की जाए तो डेसिमल सिस्टम में आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं, ठीक है, 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, ये आपकी 10 डिजिट्स हो गई। ऐसे ही अगर आपका बाइनरी सिस्टम की बात की जाए, इसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, बेसिकली 0 और 1। तो आपका कंप्यूटर, आपको पता होगा यार, बाइनरी में वर्क करता है, इधर 0 या 1, इधर ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जब 0 होगा तो फॉल्स होगा, जब 1 होगा तो वो ट्रू होगा, ठीक है। तो या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। तो आप क्या करते हो जब भी डेसिमल सिस्टम में बात कर रहे हो, तो मैंने बताया आपको पहले कि जैसे ही आप 0 से लेकर 9 तक होते हो, उसके बाद जैसे आपको अगला नंबर डालना होता है, आप अगले नंबर के लिए क्या कर देते हो कि डिजिट रिपीट करने लग जाते हो। ऐसे बाइनरी के अंदर क्या होता है, अगर आप 0 और 1 तक गए, 0 1, अब आपको अगर 2 चाहिए तो 2 के लिए आप क्या करोगे, डिजिट रिपीट करने लग जाओगे। अब आपका 2 हो जाएगा 1 0, ऐसे ही आप डिजिट आपकी रिपीट होती रहेंगी, 1 1, उसके बाद 1 0 0। तो आप क्या कर रहे हो, डिजिट रिपीट कर रहे हो। ऐसे 99 के बाद आप क्या करते हो, 3 डिजिट्स ले आते हो, क्योंकि आपके पास अब डिजिट्स का जो भी कॉम्बिनेशन था वो खत्म हो चुका है। अब आपको 100 लेकिन बताना है कि 99 से बड़ा नंबर 100 होता है, वो आपको बताना है। वो कैसे बताओगे, आप एक और डिजिट अपेंड कर दोगे, आपके पास फिर 999 तक पहुंच जाओगे 3 डिजिट्स में। फिर और उससे बड़ा नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, 1000, आप 4 डिजिट्स ले आओगे, ठीक है। ऐसे सिस्टम यहाँ पर है, आप 1 डिजिट से चालू होते हो, उसके बाद जैसे जैसे आपकी नीड होती है, आप बड़े होते जाते हो, आपका नंबर बड़ा होता जाता है, आप उसमें डिजिट्स बढ़ाने लगे जाते हो। आप यहाँ पे 2 डिजिट्स हो गई, ठीक है, उसका 3 डिजिट्स हो गई, ये 3 डिजिट्स काफ़ी आगे तक जाएंगी, फिर 4 डिजिट्स होंगे, ऐसे ऐसे करके आपका नंबर ग्रो होता रहता है। अब जरा ये जान लेते हैं यार कि अब आपको समझ में आ गया होगा, बेसिकली बाइनरी जो नंबर होते हैं वो 0 और 1 में होते हैं, और आपका कंप्यूटर भी बाइनरी में ही काम कर रहा होता है। अब ये जान लेते हैं कि बाइनरी नंबर एक्चुअली बनते कैसे हैं, और डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर को आप कैसे आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका जो नंबर होता है, बेसिकली सपोज आपका डेसिमल में कोई नंबर है, लेट्स से 124, 124, ये आपका डेसिमल में नंबर है। बेस मतलब कि आपका जो नॉर्मल जो नंबर सिस्टम होता है वो आपका नंबर है, ये 124, 124। इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो 10⁻0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैंने क्या किया, ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, और ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है, ये 0th पोजीशन है। तो मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। 10 क्यों लिखा, क्योंकि ये बेस 10 है, ये बेस 10 मतलब ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, आपका नॉर्मल नंबर। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन, तो 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1, इन सबको आप जोड़ोगे तो आपका ये बनता है 100 प्लस 20 प्लस 10⁻0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, ये नंबर आपका बन गया 124, ठीक है। तो ऐसे आपका डेसिमल नंबर बनता है। ऐसे ही आपका बाइनरी नंबर भी काम करता है। तो बाइनरी में अगर आपका ऐसे कोई नंबर लिखा है 1011, इसको आपको कैसे चेंज करना है, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻0,
अब यहाँ पे आप 2 लिख रहे हो, क्यों? क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर था इसलिए आप 10 लिख रहे थे, ये बाइनरी नंबर इसलिए आप यहाँ पे 2 लिखोगे, प्लस और फिर से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 3, ठीक है, 2 रेज़ पावर 3। इनको आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ये आपका हो जाता है 11। तो आपका ये नंबर, ये जो 1011 था, ये आपका 11 के इक्वल हो जाएगा जब आप इसे डेसिमल में देखोगे। तो ये आपका कन्वर्जन का तरीका हो गया यार। अगर आपको बेसिकली आपको कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। आपको 0 1 2 3 जितने भी तक डिजिट्स हों उतने आपका नंबर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट होगे तो राइट हैंड साइड वाली जो होती है वो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी ये वाली हो गई। आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 0 1 2 3 अप टू जितने भी ये डिजिट्स होंगी। मेरी 4 डिजिट्स तो ये 0 1 2 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 0 क्योंकि ये 0th पोजीशन है। उसके बाद ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 1 क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद ये 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2, ठीक है। उसके बाद 1, ये वाला 1 यहाँ पे, और 2 रेज़ पावर 3 क्योंकि ये थर्ड पोजीशन है। 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा ये 11। तो ये आपका बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने का एक मेथड हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज आपको ये नंबर दे रखा है बाइनरी के अंदर और आपसे पूछा जाता है कि इसको डेसिमल में चेंज करो, तो आपको क्या करना है, नंबर लिखना है पहले 0 1 2 3 4 5 6। आपने ये नंबर लिख लिए, उसके बाद आपको स्टार्ट होना है। तो ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 0 प्लस ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 1 प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2 प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 3, ये नीचे प्लस कर देता हूँ, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 6। आप इनको जोड़ोगे तो आपका ये बन जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 क्योंकि ये 0 है, फिर ये भी 0 प्लस 2 रेज़ पावर 6, आपका ये हो जाता है 64। आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका ये बन जाएगा 77, ठीक है। तो आपने ये जो नंबर था बाइनरी में, ये आपका नंबर था, तो बाइनरी में लिखने का तरीका ये होता है, जो भी आपका नंबर दिया होता है उसके नीचे यहाँ पर 2 लगा दिया जाता है। बेसिकली इसका मतलब है बेस 2। और जो आपका ये नंबर इससे बना, ये आपका डेसिमल नंबर हो गया और ये होता है बेस 10, ठीक है। तो आपने ये बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने का तरीका आपको आ गया है। आप इसमें और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपका बाइनरी से डेसिमल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है यार, ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, ठीक है, काफ़ी आसान तरीका होता है। बेसिकली आपको अगर आपने एलसीएम किया होगा तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, अगर आपने एलसीएम नहीं भी किया तो भी आपके लिए काफ़ी ईजी वाला है। तो क्या होता है, सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स से 74, ठीक है। ये 74 आपका डेसिमल में दे रखा है, आप चाहते हो कि इस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो आप इसको एलसीएम करोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखा, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 74 और क्वोशंट हो गया इसका 37 और रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। तो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 इज 74। तो आप दोबारा से 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 18। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 36 प्लस 1 इज 37। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इज 37। फिर आप दोबारा 2 से करोगे, आप इसे तब तक 2 से डिवाइड करते रहोगे जब तक कि ये 0 या 1 ना हो जाए, ठीक है। 9 और 0, तो 2 9s आर 18 प्लस 0 इज 18। So 2 4s are 8 plus 1 is 9. 2 2s are 0 plus 0 is 4 and 2 1s are 2 plus 0 is 2। तो आपका अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके नीचे आप करोगे तो आपको सिर्फ 0 मिलेगा, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ से नीचे से चलोगे ऊपर तक और इन नंबर्स को, जो आपके नंबर्स आए हैं उनको नोट करते जाओगे। आपको ये वाला 1 भी इंक्लूड करना है जो सबसे नीचे आपका रिमाइंडर आएगा,
तो आपका नंबर बन जाएगा ये 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0। तो 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 आपका ये आ गया बाइनरी में, और ये नंबर आपका 74 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 2 से डिवाइड करते गए आप जब तक वो 1 नहीं हो गया, और रिमाइंडर आप यहाँ पे लिखते गए, और फिर आपने क्या किया, नीचे से आपने ये नंबर्स नोट कर लिए, और ये आपका नंबर जो फाइनली बना वो आपका बाइनरी नंबर होता है। इसके अंदर हम कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो सपोज इस बार कुछ बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 131। ठीक है, 131 ये आपका डेसिमल में, और आप चाहते हो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो आपका ये डेसिमल में, आप चाहते हो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे, सेम जैसे आपने पहले किया था, 2 से डिवाइड करते चलोगे जब तक आप 1 रीच ना कर जाओ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 इज 64 प्लस 1 इज 65। उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0। फिर आप क्या करोगे, नीचे से नंबर यहाँ से यहाँ तक नोट कर लोगे। तो आपका सबसे नीचे है 1, फिर 1 2 3 4 5 बार 0, 1 2 3 4 5 बार 0, फिर 1 1 1 1। तो ये आपका जो नंबर है, जो बाइनरी में नंबर है, ये 131 के बराबर है इन डेसिमल। ठीक है, तो ऐसे करके आप बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके पास यहाँ पे 156 था, स्क्रीन पे आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 156 है। तो आपने यहाँ पे से 2 से डिवाइड करते गए, और उसके बाद आपने नीचे से ऊपर तक इन रिमाइंडर्स को नोट कर लिया। जब आप नीचे से ऊपर तक इन रिमाइंडर्स को नोट कर लोगे तो ये आपका बन जाता है बाइनरी नोटेशन। और ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास एक बाइनरी नंबर है और आप चाहते हो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेम पुरानी वाली टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ऐसे करके आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके हो गए बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्जन। तो लास्ट वीडियो में यार और भी काफ़ी सारी बातें हुई थी, हमने एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन इनके बारे में बात की थी, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट इन सब के बारे में बात की थी। तो उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि अभी हम बाइनरी सिस्टम कर ही रहे हैं तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो सपोज़ आपके पास नंबर है 4 और आप चाहते हो एंड करना है इसका 6 के साथ। ठीक है, तो ये आपका एंड ऑपरेटर होता है, मैंने बताया था। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, सो लेट्स सपोज आपके पास इंट ए के अंदर आपने डाल दिया 4 और बी के अंदर आपने डाल दिया 6, और सी में आप स्टोर करा रहे हो ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी का एंड होगा। तो ए और बी का एंड जो होता है वो होता है बिट वाइज एंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो ऑपरेटर होता है ये बिट्स पे काम करता है। तो आप क्या करोगे, पहले 4 को बिट में चेंज करोगे। तो 4 को बिट में चेंज करने का तरीका आपको पता चली गया है। 4 को बिट में चेंज करोगे तो वो हो जाएगा 100। ऐसे आप 6 को बिट में चेंज करोगे अब आप, तो वो हो जाएगा 110। आप चेंज करके देख सकते हो खुद से, वो हो जाएगा 110। और जो एंड ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं यार, तो एंड की एक अपनी की ट्रुथ टेबल होती है। ट्रुथ टेबल मतलब कि आपके एंड ऑपरेशन काम कैसे करते हैं। तो ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एंड की, एंड ऑपरेशन की। तो सपोज आपके पास 2 ऑपरेटर है एक्स वाई। तो एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है उनके ऊपर, तो आपके ऑपरेटर्स हो सकते हैं 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1। इसका मतलब आपके पास 2 ऑपरेंड है, सॉरी ऑपरेटर नहीं, आपके पास 2 ऑपरेंड है एक्स और वाई, और आप उनके ऊपर एक एंड ऑपरेशन चलाना चाहते हो। तो आप कैसे चलाओगे, आप देखोगे अच्छा 0 0 है, तो एंड ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, एंड ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों में से कोई भी 0 होता है तो एंड ऑपरेशन भी आपका 0 हो जाता है, अदरवाइज 1 होता है। तो जब ये दोनों 0 हैं तो एंड भी आपका 0 होगा, एक्स एंड वाई 0 0 1, कोई भी एक 0 होता है तो वो 0 आता है। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, क्योंकि ये दोनों के दोनों 1 है तभी ये 1 हुआ है। ठीक है, तो ये एंड की आपकी ट्रुथ टेबल होती है। तो उसी को आपको फॉलो करना है, आपको इन दोनों को एंड करना है। और तो आप देखोगे 0 और 0, ये दोनों के दोनों 0 हैं। ठीक है, ये दोनों 0 हैं। तो जब दोनों में से कोई भी 0 होता है तो वो 0 होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जब दोनों 0 हैं तो ये 0 है। ठीक है, तो आप 0 लिख दोगे। अब ये हो गया 0 और 1, तो 0 और 1, ठीक है, कोई भी एक भी 0 होता है तो वो 0 जाता है। तो 0 और 1, तो ये भी 0 हो जाएगा। और अब 1 और 1, तो जब दोनों 1 होते हैं सिर्फ तभी 1 होता है ये।
तो ये हो गया 100। आप 100 को जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाता है 4 इन डेसिमल। तो आप 4 और 6 का जब एंड करोगे तो आपका 4 मिलेगा। तो जब आप C को प्रिंट कराओगे तो C आपका 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंड ऑपरेशन। ऐसे एक और ऑपरेशन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो और ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं यार। तो एक सपोज आपके पास दो वेरिएबल है, एक इंट A जिसके अंदर लेट्स से आपके पास 7 स्टोर्ड है, और इंट B इसके अंदर आपके पास लेट्स से 11 स्टोर्ड है, ठीक है। तो आप इनका चाहते हो कि A और B इसको आप C में डालना चाहते हो, तो आपका क्या होगा, ये बिट वाइज और ऑपरेशन होगा, तो ये बिट्स पे खेलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, A और B को आप बिट्स में चेंज करोगे। तो A को जब आप बिट्स में चेंज करते हो तो क्या होता है, ये 1 1 1, तो ये आपका A हो गया, ठीक है। और B आपका 11 है, ये क्या होगा, तो B आपका हो गया 1011। तो आप यहाँ पर देख रहोगे ये 4 डिजिट्स का है और ये 3 डिजिट्स का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके आगे एक 0 लगा दोगे, ठीक है। सिंपली आप इसके इस साइड 0 जितने भी लगाओगे ये नंबर बड़ा नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका एक नंबर है 92, अब 92 के आप आगे इस साइड कितने भी 0 लगाते जाओगे ये नंबर अभी भी 92 ही रहने वाला है। सेम वही खेल है, सेम वही है। यहाँ पे आप जितने मर्जी 0 लगा दो उस नंबर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर अभी भी 7 ही रहेगा, ठीक है। तो आपको और ऑपरेशन करना है, तो और ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल भी होती है यार, वो भी देख लेते हैं कैसे होती है। तो आपके पास अगर x y है और आप और चाहते हो तो आपके जो नंबर होंगे x और y वो या तो दोनों 0 होंगे या फिर उनमें से कोई भी एक 1 होगा या फिर दोनों 1 होंगे। तो और की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों में से अगर कोई भी एक 1 है तो वो ट्रू होगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक 1 है तो वो भी 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा। तो यहाँ पे जब क्योंकि दोनों ही 0 हैं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक भी 1 है, क्योंकि y 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे x 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों ही 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो आपको सेम यहाँ पे फॉलो करना है कि आपको और ऑपरेशन करना है a और b, ये पाइप साइन होता है और के लिए। तो आप देखोगे 1 और 1, तो 1 और 1 दोनों ही 1 है तो आप ये कर दोगे 1, 1 और 1 है तो 1। यहाँ पे भी सेम अगेन 1 और 1 है तो आपका हो गया 1। यहाँ पे 1 और 0 है तो आपका हो गया 1, 1 और 0 1, 0 और 1, 0 और 1 तो 1, कोई भी एक भी 1 होता है तो 1 हो गया। आपका ये हो गया 1 1 1 1। ये 1 1 1 1 आपका बाइनरी में है, आप इसको जब डेसिमल में चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा 15 इन डेसिमल। आप ये सब खुद करके देख सकते हो यार कि ये बाइनरी से डेसिमल में चेंज किया तो 15 कैसे हो गया, आपको तरीका पता चली गया है। तो आपको ये एंड ऑपरेशन भी हो गया। तो आई होप यार आपको बाइनरी ऑपरेशन के अंदर सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, कैसे चेंज करते हैं, कैसे एंड से और करते हैं और से एंड करते हैं, सारे ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। एक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन को बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे काम कर रहा है एक्चुअली, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है। तो मैंने बताया था ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं ये आपके बिट्स पे काम कर रहे हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि बिट्स में आपकी एक लेफ्ट शिफ्ट हो गई, और राइट शिफ्ट का मतलब है कि बिट्स में आपकी एक राइट शिफ्ट हो गई। तो वो कैसे होता है, सपोज आपका नंबर था 9, ठीक है, आपका नंबर था 9। अब आप 9 को जब आप बाइनरी में लिखोगे तो आपका नंबर हो जाता 1001, ठीक है, ये आपका हो गया 9 बाइनरी के अंदर। तो जब इसको आप एक बार राइट शिफ्ट करोगे, राइट शिफ्ट मतलब ऐसे, जब इस नंबर को आप एक बार राइट शिफ्ट करोगे तो आप क्या कर रहे हो कि ये जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, इसको तो ख़त्म कर दे रहे हो क्योंकि ये तो गई, राइट शिफ्ट हो गई, ये तो गई। ये वाली जो पोजीशन है इसको इसकी जगह पे ले आए, ये वाली पोजीशन को इस जगह पे ले आए, और ये वाली पोजीशन को इस जगह पे ले आए, और अब ये वाली पोजीशन भी चाहिए आपको, ये वाली पोजीशन तो खाली हो गई तो इसकी जगह पे आप 0 रख दोगे। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली पोजीशन तो गई आपकी, तो ये तो ख़त्म, ये वाली पोजीशन 0 आ गया इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर लिखोगे 0। ये वाला 0 आ गया इस जगह पर तो ये आ गया 0। ये वाला 1 आ गया इस जगह पर तो ये हो गया 1, और इस जगह पे खाली है ये जगह तो यहाँ पे आ गया 0। बेसिकली आपकी ये थी 0 1 2 3, ठीक है। ये पोजीशन थी आपकी, ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। 0 पोजीशन वाली बिट आपकी चली गई, फर्स्ट पोजीशन वाली बिट आपकी 0th पोजीशन पे आ गई, सेकंड पोजीशन वाली बिट आपकी 1 पोजीशन पे आ गई, और थर्ड पोजीशन वाली बिट आपकी सेकंड पोजीशन पे आ गई, और थर्ड पोजीशन पे आपकी खाली हो गई तो उसकी जगह पे हमने 0 डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो सिमिलरली आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन होता है, तो आप क्या करते हो उसके अंदर जो बिट्स होती है वो आपकी लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर रही होती है। तो सपोज आपका नंबर था लेट्स से 13,
तो इस 13 को अब आप बाइनरी में इजीली चेंज कर सकते हो। तो 13 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 1101, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ये हो जाएगा 1101। तो जब इसे आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये पोजीशन आपकी 0 था, ये पोजीशन फर्स्ट, ये पोजीशन सेकंड और ये पोजीशन थर्ड। तो आप इनको लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो आपका जो थर्ड पोजीशन वाला होगा ना, जो सबसे लेफ्ट साइड होगा, वो आपका अब गायब हो जाएगा। तो ये पोजीशन आपकी गायब हो जाएगी और जो सेकंड पोजीशन वाली बिट होगी वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन वाली बिट आपकी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, 0th पोजीशन वाली बिट आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी और अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चाहिए इसे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है, तो थर्ड पोजीशन वाली बिट आपकी चली गई, सेकंड पोजीशन वाली बिट जो आपकी 1 है वो यहाँ आ गई, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया कूद के, तो ये 0 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। तो काफ़ी बच्चों को लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट समझ में नहीं आता, वो ऐसे काम करते हैं। तो आई होप यार आपको बाइनरी सिस्टम आपको पूरा समझ में आ गया होगा अब। और अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इफ एल्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में।